नमस्कार, आईएनएस सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। कांग्रेस अपने सम्मेलनों के जरिए चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है, तो छत्तीसगढ़ भाजपा अब भी मोदी सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार में व्यस्त है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भाजपा कब चुनावी तैयारियों का आगाज करेगी, ये बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन, संभागीय सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर के जरिए अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज कर चुकी है। मगर छत्तीसगढ़ भाजपा विधानसभा की जगह लोकसभा चुनाव को ज्यादा तरजीह देती नजर आ रही है। बीजेपी देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान के तहत आम से खास के साथ हर वर्ग तक पहुंचकर मोदी सरकार के कामों का बखान किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि इस अभियान का फायदा विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी मिल रहा है। बीजेपी मीडिया प्रमुख ने कहा कि भाजपा असल मायने में जनता के बीच में है, जबकि कांग्रेस के सम्मेलन महज दिखावे के लिए हो रहे हैं। देखिए, ये अभियान, इस अभियान के चलते चलते हमारा पार्टी का भी जो हमने अभियान लिया है उस अभियान को भी करेंगे और यह भी हमको विधानसभा चुनाव के लिए मददगार होगा। एक कहावत है, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कांग्रेस की सरकार चुप करके बैठी है और बीजेपी लगातार संगठन स्तर पर काम कर रही है। लोकसभा के प्रवास हो गए, विधानसभा के प्रवास हो गए, हमारे संगठन में बूथ स्तर तक हम लोगों ने शक्ति केंद्रों तक प्रवास कर लिए। हम अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से कई बार मिला है, लेकिन कांग्रेस के नेता इसी कमरों से उठ नहीं रहे थे। तो कुमारी शैलजा जी को लगा कि भाई तुम बैठे क्यों हुए हो, कहीं कोई दिखावा तो कर लो कि तुम कुछ कर रहे हो, इसीलिए दिखावे के संभागीय सम्मेलन कर रहे हैं। इधर भाजपा के लोकसभा चुनाव में किए जा रहे फोकस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के लोग दुविधा में हैं। बीजेपी नोटबंदी को लेकर जाए, जीएसटी के मुद्दे को लेकर जाए या लॉकडाउन की विफलता को लेकर जाए, भाजपा के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। अब वो दिक्कत ये है कि उनके साथ नोटबंदी की बात करें, कि जीएसटी की बात करें, कि लॉकडाउन की बात करें, वो शौचालय की बात करें जो जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, या वो सिलेंडर जिसको लोग भरवाते नहीं, तो किसकी चर्चा करें? उनके साथ तो दुविधा है, संकोच है। लेकिन पार्टी का अब हंटर वाली चली गई, ये आए माथुर जी, वो चमका रहे हैं, तो लेकिन अब क्या करें, मजबूरी। मौजूदा समय में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में व्यस्त नेताओं का कहना है कि भाजपा की चुनावी तैयारी लगातार जारी है। लोकसभा से शक्ति केंद्रों तक कार्यकर्ता सक्रिय है। महाजनसंपर्क अभियान में आ रहे केंद्रीय नेताओं के दौरे से माहौल बीजेपी के पक्ष में है। अब देखना होगा कि इस अभियान के बाद भाजपा अपनी चुनावी तैयारी को किस स्तर पर ले जाती है। रायपुर से आईएनएस 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। पीएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर सियासत गर्म है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सीएम हाउस का घेराव के बहाने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया है। भाजपा की सरकार बनने पर सीबीआई जांच कराने का ऐलान भी कर डाला, लेकिन अब पीएससी के मुद्दे पर कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है। पीएससी के नतीजों में गड़बड़ी को लेकर भाजपा सड़क की लड़ाई लड़ रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरने की कोशिश भी होगी। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रदेश के हजारों लाखों युवाओं के साथ अन्याय की बात कही और सड़क की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया। लेकिन अब पीएससी गड़बड़ी के आरोपों पर कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। पहले तो सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के आंदोलन को विफल बताया, फिर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद युवा कांग्रेस ने भी भाजपा के खिलाफ पीएससी के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का दावा है कि पीएससी मामले में एक भी शिकायतकर्ता नहीं है। इसके बाद भी भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस चुनौती दे रही है कि अगर कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करे, नहीं तो माफी मांगे। वो रोकने का प्रयास कर रहे, पर हम यशस्वी रूप से घेराव करेंगे। पिछले भी किए हैं, आज भी करेंगे। ये कितना बड़ा घोटाला है पीएससी का। हजारों लाखों छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है।
छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का बहुत बड़ा साजिश इस पीएससी में हुआ है। करोड़ों आम युवा, गरीब युवा जो मेहनती थे, प्रतिभान्वित थे, उनको अन्याय हुआ है। उनके मांग के लिए, उनके न्याय के लिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। जो सूर्या आया था ना वहाँ से, तेजस्वी सूर्या कर्नाटक से, उसकी पार्टी ने उसको स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया था कर्नाटक में। दूसरी बात, पीएससी में जितने घोटाले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ वो सर्वविदित है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो, हिमाचल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब पेपर लीक हुआ था। छत्तीसगढ़ में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई शिकायत नहीं है। तो राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आपके पास कोई शिकायत है तो उसकी हम जांच कराने के तैयार हैं, लेकिन इन्होंने कोई शिकायत दी नहीं है। पीएससी मामले में अब तक भाजपा तीखे तेवर दिखा रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस और भाजपा की सियासत से इतर मुख्यमंत्री ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा तो वे उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। ऐसे में अब भाजपा के लिए खुद को सही साबित करने साक्ष्य प्रस्तुत करना बड़ी चुनौती होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संभागीय सम्मेलनों के साथ ही प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। कैसे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं दावेदार, कैसे एक एक विधानसभा में दर्जनों दावेदार सामने आ रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है। सियासी दलों के साथ अब दावेदारों ने भी शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूं तो दावेदारी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें इसलिए बढ़ती दिख रही है क्योंकि हर सीट में बड़ी संख्या में दावेदार सामने आ रहे हैं। अपनी दावेदारी को सामने रखने के लिए दावेदार वॉल राइटिंग का सहारा ले रहे हैं। शहर के हर कोने में दावेदार अपनी दावेदारी का ऐलान करते वॉल राइटिंग करा रहे हैं। आलम यह है कि अब शहर के कई इलाकों में वॉल राइटिंग के लिए दीवारें कम पड़ने लगी हैं। कांग्रेस में खासतौर पर शहरी सीटों और उन इलाकों में सबसे ज्यादा दावेदार हैं जहां भाजपा के विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहां रायपुर दक्षिण और उत्तर सीट ऐसी है जहां दर्जन भर से ज्यादा दावेदार हैं। इन दोनों ही सीटों में वॉल राइटिंग के माध्यम से दावेदार अपनी दावेदारी दिखाने में लगे हैं। दक्षिण में जहां युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, सभापति प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, सुमित दास, सतनाम पनाग दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर में वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा, पंकज मिश्रा, घनश्याम राजू तिवारी जैसे चेहरे दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता इसमें कुछ गलत भी नहीं मानते, बल्कि दावेदारी को स्वाभाविक बताते हैं। बूथ कमेटियों के परीक्षण के दौरान निश्चित तौर पर दावेदार भी आते हैं और ये सामान्य, यदि डेमोक्रेटिक पार्टी है तो लोग अपनी दावेदारी रखेंगे। राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षा होती है और जो कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में काम करता है वो चाहता है वहाँ से उसकी उम्मीदवारी सुनिश्चित हो, तो लोग अपनी उम्मीदवारी करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई इसमें शक्ति परीक्षण वाली नौबत नहीं है। कांग्रेस में जो है गुटबाजी खुलकर सामने आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस जो प्रशिक्षण के नाम पर उनके जो दावेदार है या अन्य जो लोग हैं, पदाधिकारी है, वो टिकट के चक्कर में जो है एक घमासान मचा हुआ है। इसका कांग्रेस में बुरा असर पड़ेगा। कांग्रेस में संभागीय सम्मेलन और बूथ प्रशिक्षण शिविर के साथ साथ दावेदारों ने अपनी दावेदारी भी शुरू कर दी और इसका सबसे अच्छा तरीका उन्हें वॉल राइटिंग के रूप में नजर आ रहा है। रायपुर दक्षिण की ये तस्वीर है जहां पर एक ही दीवार में एक ही पार्टी के दो दावेदारों के वॉल राइटिंग कराए गए। इसी अंदाज में कांग्रेस के सारे नेता अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, देखा जा सकता है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा का एक वॉल राइटिंग है और साथ ही साथ उसी दीवार में
रायपुर दक्षिण से ही प्रमोद दुबे की वॉल राइटिंग है, जो सभापति हैं। इसी तरह की दावेदारी लगभग सभी विधानसभाओं में निकलकर सामने आ रही, खासतौर पर शहरी सीटों में, और जहां पर कांग्रेस के विधायक नहीं हैं वहां पर इस तरह की दावेदारी बड़ी संख्या में निकल कर आ रही है। एक ही सीट से 1 से 2 दर्जन तक के दावेदार भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी इन दावेदारों के बीच बेहतर दावेदार का और चुनाव जीतने योग्य दावेदार को प्रत्याशी के रूप में फैसला करना। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज़ रायपुर। भीषण गर्मी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को अभी मानसून के लिए करीब हफ्ते भर का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन राहत की बात यह है कि इससे पहले प्री मानसून की बारिश से तपिश कुछ शांत होगी। फिलहाल राजधानी सहित राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सामान्य से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा है। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून 12 से 15 जून के बीच पहुंचता है। प्रायः जून के दूसरे हफ्ते तक राज्य में गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन इस बार 20 जून तक मानसून नहीं पहुंचा है और लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। कह सकते हैं कि लू से झुलसना पड़ रहा है। आइए जानते हैं राज्य में कैसे झुलसा रही है गर्मी। सूरज के तीखे तेवर। राजधानी रायपुर में कई दिनों से पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। राज्य के कई जिलों में लगातार तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा दर्ज किया जा रहा तापमान। कई जिलों में लू जैसे हालात। अब बारिश का हो रहा इंतजार। रात में भी गर्मी से राहत नहीं, सुबह से बेचैन करने वाली गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में करीब एक हफ्ते में मानसून के आने की संभावना नजर आ रही है। 30 जून तक यह पूरे राज्य में फैल सकता है। इससे पहले प्री मानसून की बारिश की स्थितियां बन रही हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में प्री मानसून बारिश झुलसा रही गर्मी से राहत दिला सकती है। भारत मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी का कहना है कि 22 जून के बाद मौसम में बदलाव के आसार हैं। देखिए, मानसून छत्तीसगढ़ में पहुंचने के लिए अभी भी मतलब 1 हफ्ता लग सकता है, लेकिन इस बीच जो है पानी की संभावना है वो मानसून का नहीं होगा, क्योंकि 22 तारीख से ही पानी छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों में पानी गिरेगा और अच्छी बारिश होगी। लेकिन ये मानसूनी बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये राजस्थान में जो साइक्लोन हुआ उसका जो ह्यूमिडिटी पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल में रहा और उसका असर अभी छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। और मानसून आने में अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन मानसून सक्रिय नहीं है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में है और जब आएगा तो उसकी इंटेंसिटी अच्छी रहेगी। इस बार केरल में 8 दिन देर से पहुंचा मानसून अब भी देर से ही चल रहा है। बिपरजॉय तूफान ने मानसून को और लेट कर दिया है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो भले ही लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन अभी खेती किसानी में देरी नहीं हुई है। जल्द ही मानसून न सही प्री मानसून राहत बनकर बरसने वाला है, जो किसानों के साथ सभी को राहत देगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बात करेंगे। इस साल के अंत में देश भर के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा हाईकमान ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। कर्नाटक में मिली हार के बाद अब बीजेपी सीएम के चेहरे को आगे न करते हुए स्थानीय मुद्दों और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर फोकस करने जा रही है। इस पर अब प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 2 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत भाजपा किसी भी नेता का चेहरा सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी। इस फैसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो वहीं इस फैसले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, कांग्रेस जब सरकार में नहीं थी तब उनका चेहरा कौन था? देखिए, चेहरा कोई कौन होगा कि नहीं होगा, ये निर्णय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। बोर्ड तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी से चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, कमल निशान लेकर।
बार बार इनका ये रहता है कि चेहरा कौन होगा। आपको भी मालूम है कि कांग्रेस जब सरकार में नहीं थे तो उनका चेहरा कौन था और उसके बाद में कितने चेहरे आए और 2.5 साल का कैसा उनका हश्र हुआ है। इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी में एक से एक चेहरे हैं, बहुमत आएंगे। हमारा बैठक होगी विधायक दल का, उसमें चेहरा तय हो जाएगा। हमको 2 मिनट नहीं लगेगा और 2 मिनट नहीं लगेगा हमको इंतजार करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के निर्णय पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अरुण साव को भी लगता है कि अब मोदी का असर कम हो गया है, इसीलिए अब वो योगी के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं और बुलडोजर चलाना चाहते हैं। बीजेपी खुद स्वीकार कर चुकी है अब मोदी का असर कम होते जा रहा है। पहले भी मैं बताया अरुण साव जी, मोदी का असर उन पे कम हो गया, इस कारण से योगी के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं और वो बुलडोजर चलाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि अब मोदी का असर कम होते जा रहा है। विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में चेहरे और मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसके चेहरे और किस मुद्दे पर अपना वोट डालती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग आ रहे हैं। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे। वे दोपहर 12:30 बजे के बाद रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और BSF के हेलीकॉप्टर द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वहां से अमित शाह पद्मश्री ऊषा बारले के भिलाई निवास जाएंगे। इसके बाद वे दुर्ग संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद भिलाई हेलीपैड से बालाघाट के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री जी हमार छत्तीसगढ़ भिलाई में हमार घर आहूँ कह के कहे है, मुला बड़ा खुशी लगे है और खुशी लगा थे। अब मैं खुशी में कहे जाते हो हमारे छत्तीसगढ़ में कहा थे कि खुशी में फूले नहीं समा गए थे, आज इसने हो गए। मैं बड़ा अपन भाग्य ला सहरावा था और मोर किस्मत ला सहरावा था कि आज मोर छोटे से कुटिया में उतने बड़े महान आदमी है, गृह मंत्री है, आज मोर घर में आवा थे और वो भाग्य आज मोर पुण्य उदय हो गए, मोर किस्मत जाग गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पद्मश्री ऊषा बारले के घर भी जाएंगे, जिसको लेकर ऊषा बारले ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वह जब उनको यह जानकारी लगी कि गृह मंत्री उनके घर आएंगे तब से वह फूली नहीं समा रही हैं। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम में शिरकत की है। पीएम मोदी ने अमेरिका से एक वीडियो संदेश भी भेजा है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया वासुदेव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रही है। लोगों ने योग से पूजा को महसूस किया है। योग एक ग्लोबल स्पिरिट बन चुका है। योग हमें एक दूसरे से जोड़ता है। योग दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी योग दिवस को लेकर जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। तो बता दें आज पूरे देश में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी योग दिवस मनाया गया, जहां पर कई संख्या की तादाद में लोगों ने योग दिवस में सहभागिता की है। तो बता दें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जबलपुर में योग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी आपको हरिद्वार से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा रामदेव योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जो है वह अलग
शहर से देख सकते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जो है देश में उत्साह देखा जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ रायपुर के जोरा मैदान से संवाददाता स्वप्निल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, अगर बात की जाए आज जो पूरा देश है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, रायपुर की तस्वीरों की बात की जाए तो किस तरह का आज योग दिवस मनाया गया है और इसको लेकर क्या कुछ लोगों में, युवाओं में, वृद्धों में, बुजुर्गों में किस तरह का उत्साह देखा गया? बिल्कुल, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और राज्य स्तर का जो कार्यक्रम है वो राजधानी के जोरा जो मैदान है वहाँ पर जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं 21,000 लोग जो है वो एक साथ यहाँ पर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल को भी यहाँ पर पहुँचना था मुख्य अतिथि के तौर पर, लेकिन सीएम यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, ये तमाम जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर एक साथ 21,000 लोग जो है यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं योग की जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अलग अलग जो स्टेप है वो यहाँ पर योग के किए जा रहे हैं। और इस योग में शामिल होने के लिए बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हर साल मनाया जाता है और इस साल भी इसका आयोजन किया जा रहा है, तो योग दिवस को लेकर हर वर्ग में जो है उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो एक विश्व एक स्वास्थ्य थीम पर जो है विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी अगर बात की जाए तो सभी लोग जो है अपनी योग क्रियाएं करते हुए सोशल मीडिया में भी जो है अपने पोस्ट और वीडियो जो है वो टैग कर सकते हैं। तो आज राज्य स्तर का जो कार्यक्रम है वो रायपुर के जोरा मैदान में चल रहा है और 21,000 लोग एक साथ यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, कहीं ना कहीं देश और दुनिया के साथ साथ रायपुर में भी योग दिवस को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।